हेलो छात्रों, यूपीसीएएसएस कंप्यूटर वर्ल्ड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में आपको सेल रेफरेंस के बारे में जानने को मिलेगा। पिछले वीडियो में हमने आपको एक्सेल के ऑपरेटर्स बताए थे, जिसमें प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन व बहुत सारे फार्मूला जो लगाए जाते हैं उससे रिलेटेड जो आपके ऑपरेटर्स होते हैं उनके बारे में हमने बताया था। आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको ऑपरेटर्स के बारे में पता हो चुका है, तो आगे आपके जो भी फंक्शन फार्मूले आएंगे वो आसानी से समझ में आएंगे। तो सेल रेफरेंस क्या होता है? तो सेल रेफरेंस होती हैं 3 प्रकार की। आपकी जो रिलेटिव रेफरेंस होती है वो एक दूसरे से रिलेटेड होती है, मतलब, और एब्सोल्यूट रेफरेंस जो होती है वो कॉलम एक फिक्स कर देता है कि मतलब हमें फिक्स कॉलम कर देता है कि इसी पे काम पूरा हो। और मिक्स रेफरेंस में आता है रिलेटिव भी हो और एब्सोल्यूट भी हो। तो इसमें आपको आज सबसे पहले देखिएगा रिलेटिव रेफरेंस होता है। तो रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है? सबसे पहला आपका काम है कि इसी प्रकार की एक सीट आप तैयार कर लीजिएगा और यहाँ जो नेट इनकम लिखा है यहाँ से डेटा डिलीट कर रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पे हम फार्मूला लगा के आपको दिखाएंगे। तो छात्रों, ये सीट बनाने के बाद यहाँ पे इनकम आपको निकालना है। तो जो टोटल आपकी टोटल रेवेन्यू हुआ है, मतलब जो टोटल फ़ायदा हुआ है आपका, उसमें से आपको खर्चे जो हैं घटा देने हैं। तो 20,000 से 5,000 रुपये इसमें घटाना है आपको, और तब इनकम आपकी यहाँ निकल आएगी। तो यहाँ पर फार्मूला आपको देना है एक इक्वल टू, यहाँ पे 20,000 जो है इसका सेल एड्रेस क्या है ये देखना है। तो ये आपका सेल बी के सामने लिखा है और यहाँ 4 के सामने लिखा, या इसी पे हम क्लिक कर देंगे तो उसका सेल एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा। तो B4 20,000 का मतलब यहाँ हुआ इसका एड्रेस है B4, और हमें माइनस का ऑपरेटर मतलब माइनस ऑपरेटर लगा के यहाँ पर 5,000 पे क्लिक करेंगे तो C4, मतलब B4 में से C4 जब घटाया जाएगा तो उसका जो इनकम है वो आपके निकल के आ जाएगी। अब देखिएगा यहाँ 15,000 जो इनकम आई है ये आपका टोटल रिवेन्यू से एक्सपेंसेस घटा दिए गए हैं, और बाकी जो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून की सभी की निकालना है आपको। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और साइड में जहाँ पॉइंट एक दिख रहा है यहाँ पर हम कर्सर लाएंगे तो एक पतला सा प्लस आ जाएगा, और इसको क्लिक करके नीचे की तरफ जब हम ड्रैग कर देंगे तो सभी का जो है इनकम आ जाएगी, मतलब कितनी इनकम हुई है नेट इनकम वो सभी का अलग अलग निकल आएगा। अब ये हम कैसे जानेंगे कि ये रिलेटिव है? तो रिलेटिव इसलिए है क्योंकि हमने एक सेल का देखिएगा निकाला है एड्रेस, तो हमारा देखिएगा यहाँ पर B4 माइनस C4 दिखा रहा है, और जस्ट उसी के नीचे अगर जो हम देखेंगे तो यहाँ पर एड्रेस इसका B5 माइनस C5, मतलब सेकंड वाली की B5 माइनस C5 इसका एड्रेस जो है हो चुका है। फिर नीचे जब हम देखेंगे तो इसी प्रकार सेल एड्रेस बदलता रहेगा, जितना आगे बढ़ता रहेगा उतना सेल एड्रेस बदलता रहेगा। मतलब ये पहला वाला जो कॉलम है हम इससे रिलेटेड है सब, इसका हमने जब निकाल लिया था आंसर तो आपका सभी उसी से रिलेटेड जो भी इसके सामने पढ़ रहे हैं उनका सबका एड्रेस निकल चुका है। तो ये आपका हो गया रिलेटिव रेफरेंस। अब हम आगे बात करते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। इसमें आपका जो कॉलम होता है या सेल होती है वो एक फिक्स कर दी जाती है, जैसा कि एब्सोल्यूट रेफरेंस। अब आप प्रैक्टिकल के लिए इस प्रकार से एक शीट अपने कंप्यूटर में बना लीजिएगा। जब ये शीट बना लेंगे तो आपके नेम, ग्रांड टोटल, परसेंटेज और मैक्सिमम स्कोर जो है वो आपका मतलब जो नंबर है वो 100 है। फिर राम, श्याम, दिनेश, महेश जो भी मतलब है इसमें उसके अलग अलग नंबर हमने यहाँ प्रोवाइड करा दिए हैं। अब यहाँ से हम इसको डिलीट कर रहे हैं, यहाँ पे हम फार्मूला लगा रहे हैं। तो देखिएगा छात्रों, इसका फार्मूला हम अगर जो प्रयोग कर रहे हैं तो इक्वल टू, और हमें 100 में 100 का परसेंटेज निकालना है आपका। 100 में 80 नंबर मिले हैं, 100 में 80 नंबर मिले हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले G5 को भाग देंगे 100 से और एंटर करेंगे, तो यहाँ पर 80% आपका आ चुका है। अब यदि हम रिलेटिव जो रेफरेंस था उसी के आधार पे इसको हम ड्रैग कर देंगे तो सभी का यहाँ पर 70 का 70% आना चाहिए, 55 का 55% आना चाहिए, 65 का 65 आना चाहिए, लेकिन ये अलग अलग आ रहा है। अलग अलग क्यों आ रहा है? क्योंकि रिलेटिव रेफरेंस जो होता है यहाँ पर हमने जब किया तो यहाँ पर देखिएगा G4 80 और 100 का यहाँ दिखा रहा है, आपका जो रिलेशन है वो दिखा रहा है। लेकिन जस्ट उसके नीचे जब हम आएंगे इसका फार्मूला चेक करेंगे तो देखिएगा फार्मूला बदल चुका है। आपका जो यहाँ G6 अपान G5 मतलब 70 का भाग जो है 80 से हो गया, मतलब
इसकी जगह नीचे वाले सेल ले लिया रिलेटिव में। फिर इसी के नीचे जब हम बढ़ेंगे तो देखिएगा यहाँ पर दूसरा सेल आ चुका है G7, मतलब G7 ये आपका 55 हो चुका और G6 मतलब 70। लेकिन सब में हमको पूरी सेल में हमको 100 से ही भाग चाहिए, 100 से ही भाग चाहिए। तो उसके लिए हमको एब्सोल्यूट जो है सेल रेफरेंस है उसका काम लगेगा। तो यहाँ पर फार्मूला हम चेंज कर देंगे। यहाँ पर जब हम फार्मूला छात्रों लगाएंगे देखिएगा तो यहाँ पे G5 तो हम यहाँ लेंगे और G4 जो यहाँ हम 100 को मतलब भाग देंगे तो इसको लेंगे तो यहाँ पे हमें डॉलर का चिन्ह लगा देना है। डॉलर का चिन्ह लगाने के लिए आपको F4 बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड में, देखिएगा डॉलर आपका आ चुका है। अब आपका फार्मूला बनेगा इक्वल टू G5 मतलब 80 अपान $G4। जब ये फार्मूला हम लगाएंगे आपका और एंटर करेंगे, अब इसको हम अगर जो ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ तो देखिएगा सबका सही हो चुका है। अब देखना है आपको तो यहाँ किसका भाग है, G5 का भाग है आपका 100 मतलब 100 का, और नीचे देखेंगे तब भी यहाँ पे वही चीज़ दिखा रहा। और फार्मूला हम चेक करेंगे तो यहाँ पर शो फार्मूला पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फार्मूला सारा जो है वो शो कर जाएगा। अब देख लीजिए आसानी से, देखिएगा G5, G6, G7, G8, G9 तो बदल रहा है, लेकिन ये आपका ये फार्मूला जो आगे का है G4 100 वाला जो है आपका वो नहीं बदलता दिख रहा, वो बिल्कुल फिक्स हो गया है कि सभी पे 100 से ही भाग देना होगा। तो ये आपका एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस हो चुका है। इस प्रकार से आप एब्सोल्यूट का प्रयोग करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं हम छात्रों, ये अब तो एब्सोल्यूट हो गया। इसके बाद हम बढ़ते हैं आपका मिक्स रेफरेंस जो होता है वो क्या होता है। तो मिक्स रेफरेंस में जो है आपका ये सीट आप हमने बनाई है, इसी को सीट को आप बना लीजिएगा। देखिएगा यहाँ पर नेम, सैलरी, TA, DA, HRA टोटल, ये लिखने के बाद TA के नीचे है 10%, 15%, 16%, और फिर इसके बाद राम, श्याम, प्रमोद, महेश, दिनेश मतलब जो भी है उसकी सैलरी हमने देखिएगा सैलरी इनके डिसाइड कर दिया है कि 10,000 सैलरी है। तो 10,000 जिसकी सैलरी है उसको 10% TA मिलेगा, 15% DA मिलेगा, 16% HRA मिलेगा। तो TA का मतलब होता है ट्रेवलिंग अकाउंट मतलब आने जाने का खर्चा, डिनर अकाउंट मतलब खाने पीने का खर्चा जो स्टाफ करेगा, और रहने का खर्चा जो है रेंट का, कहीं मतलब रुकना पड़ जाए रात को तो रहने का खर्चा 16%। तो ये आपका 1,000, 1,500, 1,600 ये आपके रुपए और अलग से मिलेंगे, और 10,000 आपको सैलरी मिलेगी। तो आपको टोटल जो है वो आपको मिलेगा 14,100 रुपये। मतलब 10,000 जिसकी सैलरी है उसको TA, DA, HRA मिला के मिलेगा 14,100 रुपये। तो 15,000 जिसकी सैलरी है उसको 21,150। तो ये फार्मूला आपका कैसे लगेगा और किस प्रकार से ये प्रयोग किया गया है, तो इसको हम पूरे को कर रहे हैं डिलीट कर दिया। अब हम कोई भी फार्मूला जब यहाँ लगाएंगे तो हमने इक्वल टू का निशान लगाया और यहाँ 10,000 का हमने इंटू किया परसेंटेज से, एंटर कर दिया। तो देखिएगा 10,000 पर जब हमने 10% लगाया तो इसका तो 1,000 आ चुका है, क्योंकि हमने नॉर्मल देखो फार्मूला लगा दिया है जो आपका रिलेटिव सेल रेफरेंस में था। तो हमने पहले का तो आपका 1,000 आ चुका, लेकिन जैसे हम इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, ध्यान रखना, वैसे फार्मूला गलत होता जाएगा। क्योंकि यहाँ पे फार्मूला आपका तो यहाँ पर लग गया है कि 10,000 को 10,000 का 10% से गुणा कर दिया। फिर नीचे जब हम फार्मूला चेक करेंगे तो वहाँ पर फार्मूला देखिएगा चेंज हो चुका, 15,000 को इसने गुणा कर दिया है 1,000 से। तो ये रिलेटिव आपका फार्मूला बन चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसको हम डिलीट कर रहे हैं। यहाँ पे फार्मूला हम कौन सा प्रयोग करेंगे, यहाँ पर हम इक्वल टू लगाएंगे और 10,000 इंटू जो आपका L4। अब यहाँ पे F4 बटन को हम प्रेस करेंगे और एंटर करेंगे। जब एंटर करेंगे तो देखिएगा 1,000, और जब ड्रैग करेंगे तो नीचे की तरफ सबका आपका जो है एक कॉलम इसमें फिक्स हो चुका है, एक सेल जो है वो 10% वाली फिक्स हो चुकी है, बाकी सेल जो है बदल रहे हैं। देखना है आपको तो शो फार्मूले पे क्लिक कीजिए और इस प्रकार से देख लीजिएगा यहाँ से कि देखिएगा K5, K6, K7, K8, K9 बदल रहा है, लेकिन आपका ये आगे की जो डॉलर L4 वाली सेल जो है फिक्स हो चुकी है। तो आपका जो है ये आंसर इस सेल का तो आ चुका है। अभी तक आपका इस
टीए का पूरा जो है आ चुका है। टीए में आपका आ चुका है 1000, 1500, 2000, 2500 और 3000। लेकिन जब इसको हम सेलेक्ट करके इसको इधर की तरफ ड्रैग करेंगे तो इनका 15% और 16% का भी आ जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपका नहीं आ रहा है। देखिएगा यहाँ 100, जबकि यहाँ 1500 होना चाहिए, यहाँ 10 बचा, क्योंकि यहाँ पे आपका होना चाहिए 1600। तो ये आपका देखिएगा यहाँ से इसने चेंज कर लिया है। इधर देखेंगे तो यहाँ पे भी सेल एड्रेस 10% का ही लग रहा है, 15% का नहीं लग रहा है। तो हम अब करेंगे मिक्स इसको। तो इसको मिक्स जब हम करेंगे एक में, तो मिक्स करने पर फार्मूला कौन सा लगेगा यहाँ पे इक्वल टू और डॉलर शिफ्ट के साथ $4, फिर हम लगाएंगे यहाँ पर K5 डॉलर पहले लगा देंगे और K5, ये फार्मूला हुआ आपका इनटू फिर हम करेंगे एल को लगाएंगे, फिर डॉलर लगाएंगे चिन्ह, देखिएगा ये फार्मूला, और $L और फिर यहाँ पर 4। अब ये फार्मूला जो आपका तैयार हुआ है, ये मिक्स जो है एब्सोल्यूट और आपका रिलेटिव दोनों मिक्स होके एंटर जब करेंगे तब आपका 1000 देखिएगा यहाँ आ चुका। अब यहाँ पर हम ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ तो सभी का आ चुका है, और इसी को सेलेक्ट करके जब इधर को हम ड्रैग करेंगे तो 15% का और 16% का भी निकल चुका है। देखिएगा अब बिल्कुल आपका फार्मूला करेक्ट हुआ है। तो ये फार्मूला आप नोट कर लेना, और इसको चेक करना है तो यहाँ से शो फार्मूला पे हम क्लिक करेंगे तो देखिएगा सबका फार्मूला अलग अलग लग चुका है आपका। यहाँ इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, सभी का मतलब इसमें जो है आपका मिक्स फार्मूला लगा है। तो यहाँ पे इसको शो फार्मूला हटा रहे हैं। अब यहाँ से हमें टोटल का फार्मूला लगाना है, तो यहाँ पर हमने क्लिक करके यहाँ पे ऑटो सम है, इसमें एक ऑप्शन, होम में जाइएगा और ऑटो सम कर दीजिएगा। ऑटो सम करेंगे तो 10,000, 1000, 1500 की सेल इसने टोटल जोड़ लिया, और यहाँ से हम फिर इसको ड्रैग करेंगे। अब ये रिलेटिव में आ जाएगा तो सभी का इसका टोटल इसके सामने, इसका टोटल इसके सामने, देखेगा इसमें हमने रिलेटिव प्रयोग कर लिया है। तो छात्रों, आपको हमने आज सेल मिक्स सेल रेफरेंस और आपका एब्सोल्यूट और आपका रिलेटिव सेल रेफरेंस के बारे में हमने आपको बता दिया है। आशा करता हूं कि आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।